ओके एवरीवन, कल से हम अपनी ट्रिप का प्रॉपर आगाज करेंगे, लेकिन आज के दिन को हम वेस्ट नहीं करेंगे। सो जस्ट फॉर फन मैं आज आपको एक गेम खिलवाऊंगा। एक टास्क दूंगा आपको, अगर आप लोग रेडी हैं खेलने के लिए तो yes! इस गेम के लिए हमें 2 टीम्स बनानी होंगी और दोनों टीमों में इक्वल मेंबर्स होंगे। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा करते हो यहाँ आ गई? सुनो, मैं तुम्हारा पीछा करते आ रही हूँ? नहीं, तुम मेरा पीछा करते यहाँ आ गए हो। सच झूठ बोल रही सर। Is everything okay? No, sir, everything is fine. Yes, sir, there is a problem. No, sir, everything is fine. आप लोगों ने मुझे कॉल किया कि आप लोग इस ट्रिप को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपकी रिक्वेस्ट पे इस ट्रिप को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको परमिशन दी। लेकिन क्या आपके देर से पहुंचने की वजह पूछ सकता हूँ? सर एक्चुअली बात यह है कि सर मेरा दोस्त सर सारे रास्ते खून की उल्टियां करता है। तेरा चेस्ट पेन तो ठीक है ना सर? लेकिन अब सर ये बिल्कुल ठीक है सर, ही इज फाइन और हम जा सकते हैं कैंपिंग पे। सर आई एम सॉरी वन सर। चले आइए लाइन में। वेल यहाँ से 2.5 घंटे के रास्ते पर एक दरिया है और वहां हम रात का डिनर करने वाले हैं। दोनों टीमों में से जो टीम पहले उस दरिया तक पहुंच जाती है वो विनर टीम होगी। एंड वन मोर थिंग, दोनों टीमों में से कोई भी एक मेंबर उस दरिया तक पहले पहुंच जाता है तो उसकी टीम विनर हो जाएगी और लूजर टीम विनर टीम के लिए खाना बनाएगी और सर्व भी करेगी। अब आप लोग डिसाइड करें कि आपकी टीमों में से कौन कौन लीडर बनेगा जो आपकी टीम को लीड करेगा। सो टीम ए को कौन लीड करने वाला है? ओके। No, ठीक है। ओके डन। तो टीम ए की लीडर मिस अरीन नफीस है एंड टीम बी को कौन लीड करेगा? सर मैं सर बिकॉज मैं इन सबसे सीनियर हूँ और सर मैं डिजर्व भी करता हूँ बिकॉज ऑफ माय गुड लुक्स सर। तो आप लोग सब मेरे साथ हैं? ये वो अकेला भी ये कर रहा है यार, आप लोग भी हो ना मेरे साथ? हाँ ओके सर सी। ओके। सो गाइस अपनी टीम्स बनाएं और अपनी ट्रिप का आगाज करें। मैं आप सबको शाम में डिनर पे मिलूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलराइट, मेरी टीम सब इधर आ जाए। कम ऑन एवरीबॉडी। मेरी बात सुन, तुम लीड नहीं कर सकती। क्यों? I said you just can't. ईशा, साइमा, आप लीड करेंगे हम सबको। तुमने मना क्यों नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ? क्यों? तुम कैसे जाओगे एरिन? एक काम करते हैं, वापस रूम में चलते हैं और वहाँ पे चल के हल्ला गुल्ला करते हैं यार। मिस्टर दानियाल, मैं यहाँ पे रूम से बैठने के लिए नहीं आई हूँ और वैसे भी जारान के बच्चे ने मुझे चैलेंज किया है। मैं उसकी टीम को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगी। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों जाते हैं, तुम यहीं पे रुको। एक ही बात है। एग्जैक्टली। देखो, तुम हमारी टीम की हो, राइट? और अगर हम जीतेंगे या तुम जीतोगे, एक ही टीम हो गई ना, तो ऑब्वियसली हम तुम्हें जिता करेंगे। तुम इस चीज की टेंशन मत लो। मगर मैं तुम लोग के साथ क्यों नहीं आ सकती? हाँ, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ ना, इसलिए। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम हम सबसे इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा भी चल नहीं सकती हो ना। फिर कभी बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम 2-3 घंटे पैदल वॉक नहीं कर सकती हो। ईशा लेकिन प्लीज। अरे मेरी बात सुनो, मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल करूंगी। तुम होटल की गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाना उन सबसे पहले, ठीक है? गुड आइडिया। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से हमें अब निकलना चाहिए, इससे पहले वो लोग जीतें। ठीक है, जाओ। बाय। चलो जाओ, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय। यार मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों? कहाँ जा रहा है अब तू? वो देख जरा, वो जा रहा है उनका ग्रुप। हाँ तो दिख रही है तुझे अरीन? नहीं। तो मैं अरीन के लिए आया था, यहाँ बंदरों से मिलने थोड़ी आया हूँ। एक तो तुम कोई बहुत ही अजीब आदमी हो, तुम्हें कभी भी कुछ भी लगने लगता है। चुप करके चलते रहो वरना वहां जाके ना खाना पकाना पड़ेगा। देख जरा, ये रोमियो बनने का ख्वाब छोड़ दे। अरीन तेरे टाइप की लड़की नहीं है यार। मेरी बात मान ले, दोनों भाई वापस चल। इम्पॉसिबल, वापस तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और ये जहाँ तक ये टाइप की बात है ना, तो अगर वो मेरे टाइप की नहीं तो मैं उसके टाइप का हो जाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट यार।
बड़ी बात तो तुम्हारे लिए तब होगी जब वो तुम्हें कोई चीज खींच के मारेगी या किसी पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देगी। डोंट बी अ किड यार, बी प्रैक्टिकल। तेरी शक्ल देखते ही ना उसे गुस्सा आ जाता है। एक बात, मेरे चेहरे को देख के गुस्सा आए या प्यार, उसको मेरे होने या ना होने से फर्क तो पड़ता है। मैं उसकी लाइफ में मैटर करता हूँ। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, बहुत जहर लग रहे हो तुम। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं वापस चला जाता हूँ। जरान, वापस कैंप पर। ओके बाय। यार जरान मेरी बात तो सुनो ना यार, इधर तो आओ। वह पुत्रा, तेरे सारे संगी साथी उधर दरिया पर चले गए, तुम इधर बैठी हो, तुम नहीं गई? वो बाबा जी मैं ज्यादा चल नहीं सकती। ओ बेटा, मैं तुमको बताता हूँ, इधर से 5 मिनट का रास्ता है। क्या 5 मिनट का रास्ता? इधर से शॉर्टकट जाए ना, मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप। लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि 2 घंटे। वो देखो, ये जो गाइड लोग हैं ना इधर के, ये सारे के सारे पागल हैं, गलत मलत रास्ता बताते हैं। कोई 2 घंटे इधर को भेज देता, कोई 3 घंटे इधर को भेज देता। वो मैं तुम्हें बताता हूँ, 5 मिनट में तुम पहुंच जाओगी, बल्कि उनसे भी पहले पहुंच जाओगी। देखो सीधा जाओ ना, सीधा। ठीक है बाबा जी, ठीक है, फिर मैं भी निकलती हूँ। और हाँ, एक बात मैं तुझे और बताऊं, वहाँ पर रास्ते में एक छोटी सी दरगाह पड़ती है, वहाँ पर दुआ करोगी ना तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा जाओ जी। मेरा पुत्र, जा। ओके। सारों के साथ मिल के खुशियाँ मनाओ। जाओ। थैंक यू। आरिफ साहब। हाँ बोलो। शहरबानो बहुत अपसेट है। हम सब बहुत अपसेट है तुम्हारे लाडले की वजह से। बात हुई तुम्हारी उससे? हुई थी, लेकिन मेरे बात करने से क्या होगा, वो आपसे नाराज है। शहरबानो ने क्या कहा? वो गुस्से में है। मेरा ख्याल है हम उसके साथ ठीक नहीं कर रहे। आपको जमाल से एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। तुम्हारा ख्याल गलत है, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। ये फजूल जिद है। हम ज़रान को फोर्स नहीं कर सकते, इसमें 2 जिंदगियां खराब होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर ज़रान ने इससे शादी नहीं की तो? देखो, उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि मेरे फैसले के खिलाफ जाए, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। शहरबानो बच्ची नहीं है, वो महसूस करने लगी है। अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो इनकार कभी नहीं करेगी। ज़रान से ज्यादा मुझे उस पर भरोसा है। ये जिद है आरिफ। ज़रान को बोले कि जिद छोड़ दे और अपने बाप के फैसले का एहतराम करे। रही बात शहरबानो की, तो उसकी मसरूफियत का हल मैंने ढूंढ लिया। यूं ही घर बैठी रहेगी तो सोचती रहेगी। आरिफ साहब, आप गलत कर रहे हैं। मुझे ये सब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना। वो बाबा जी, वो जो लड़की आपके साथ बातें कर रही थी, वो कहाँ गई? वो तो दरिया पर चली गई है। बाबा जी, मैं तो उसी रास्ते से आ रहा हूँ, वहां तो कोई लड़की नहीं थी। वो ना, वो इधर शॉर्ट रास्ते से गई है, मैंने उसको रास्ता बताया है। शॉर्टकट रास्ता? हाँ, इधर से 5-10 मिनट में उधर पहुंच जाते हैं। बाबा जी, आप मुझे बताएंगे रास्ता? हाँ, क्यों नहीं बताता। ये देखना, आप सीधा चले जाओगे ना। थैंक यू बाबा जी, बहुत शुक्रिया। ओके।
Come on. Come on, Isha. क्या हुआ ईशा? I can't do it anymore. आयरीन से कह के आए थे कि हम जीतेंगे यार. We need to win this. अरे यार. थोड़ा सा दूर है. We can do this. Come on. आजा. Come. Come. Go. Come on. बहुत ही घटिया और बेहुदा तरीका है किसी लड़की के साथ फ्री होने का। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मैं किसी चीजें नहीं रखती और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। कोई तो हल होगा कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाएं। वापस तो आप लोग सुबह ही जा सकते हैं। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा, धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। देखो ज़ारान, मेरा पीछा मत करो वरना मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगी। कचूमर निकालोगी? अगर मैंने बता दिया ना सबको कि तुमने ये शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल किया है तो सब मिलकर तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। मैंने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं यूज किया। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे? वो मैं रास्ता भूल गई थी। और तुम्हारा क्या मतलब? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाउ रोमांटिक। दो अजनबी एक वीरान जंगल में रास्ता भूल गए और पता नहीं ये मंजिल हमें कहाँ तक लेके चलती है। मेरा ख्याल है हमें इकट्ठे चलना चाहिए। नेवर, इम्पॉसिबल। तुम्हारे साथ चलने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। और अगर तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें धक्का देके नीचे फेंक दोगी। देखा, मैंने तुम्हारी सोच पढ़ ली। देखो मेरी बात सुनो, आई रियली थिंक कि तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए बने? आई थिंक वी आर अ परफेक्ट मैच एंड आई रियली थिंक तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए। यू रियली डिजर्व मी। You mean that? Of course I mean it. देखो मिस्टर ज़ारान, अब मेरे पीछे मत आना। समझ आए? तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। Go to hell. अब बात सुनो, तुम्हारा शॉर्टकट रास्ता वहां पर नहीं, इस साइड पर है। मैं कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं यूज करती और वैसे भी मुझे ऑफ ट्रैक जाके कोई काम करने का शौक नहीं है। वो तो तुमने मुझे चैलेंज दिया था तो इसलिए अब मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। हरा तो आपने मुझे पहले ही दिया। देखो मेरी बात सुनो, इकट्ठे चलते हैं, सफर अच्छा गुजरेगा। और वैसे भी ना जंगल में चिन्ह भूत है जुड़े ने। चुड़ैलों से तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन भूत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो, इकट्ठे चलते हैं। मैं मैनेज कर लूंगी, तुम प्लीज अपने रास्ते जाओ एंड प्लीज लीव मी अलोन। अब मेरे पीछे मत आना तुम। बाय। Whatever. पागल। शर्मा अंकल, अब बैठो 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 बैठो। बेटा मैं सोच रहा था कि तुम घर में अकेली होती हो, बोर हो जाओगी, तो क्यों ना तुम मेरे दफ्तर आ जाया करो। ऑफिस और मैं वो
देखो बेटा, अब तुमने पाकिस्तान में ही रहना है। मेरा मतलब है कि बिजनेस भी तुम दोनों ने ही संभालना है, ज़ारान ने और तुमने, तो बेहतर यह है कि तुम ऑफिस आ जाओ, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी। क्या ख्याल है? वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन वो मैं प्रॉमिस करो कि तुम सुबह जल्दी उठोगी और सीधा मेरे साथ ऑफिस जाओगी। ओके प्रॉमिस, सुबह मैं जल्दी उठूंगी और आपके साथ ऑफिस चलूंगी। गुड गर्ल, टेक केयर। पढ़ो। दोनों टीमें पहुंच गई हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात अब ये देखिए कि दोनों टीमों के लीडर्स अब तक नहीं पहुंचे। चलें, उनका इंतजार करते हैं, जब तक आप लोग एंजॉय करें। ओह गॉड, यहाँ भी फिटनेस नहीं आ रही। लगता है मैं वाकई में रास्ता भूल गई हूँ। एग्जैक्टली। अरे तुम तो इतनी बहादुर बनती थी, तुम्हारा दिल तो बिल्कुल चिड़िया जितना निकला। तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे अलावा इस सुनसान जंगल में तुम्हें जंगली जानवर भटकी रूहों से बचाने वाला कोई नहीं। बहुत ही घटिया और बेहुदा तरीका है किसी लड़की के साथ फ्री होने का। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मैं किसी चीजें नहीं रखती और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। देखा, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ मत छोड़ना, लेकिन अभी तो छोड़ दो। देखो, मुझे वहां पर कोई मकान नजर आ रहा है। चलो वहां चलते हैं, शायद कोई हमें हेल्प मिल जाए। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? ओके, तुम नहीं जाना चाहती तो ना जाओ। वीराने में जंगली जानवरों का डिनर बनने से तो बेहतर है ना कि मैं वहां चला जाऊं, राइट? मे बी वहां पर कोई इंसान मिल जाए। सुबह यहीं से वापस गुजरूंगा। अगर तुम जिंदा बच गई तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा, और अगर जिंदा ना बची तो तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा कि तुम्हारी डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। ओके बाय। सुनो, रुको, पागल। यार, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा अब? किसका? अरीन का नंबर ऑफ जा रहा है। सो गई होगी। नहीं, मैंने उससे कहा था कि जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे मैं उसे कॉल करूंगी और वो गेस्ट हाउस की गाड़ी पर इधर आ जाएगी। ओह दानियाल, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम प्लीज उसका पता करो ना। फॉरेस्ट ऑफिस में कोई होगा। अरे भाई साहब, बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली हम लोग रास्ता भूल गए। आपके पास कोई गाड़ी वगैरह होगी जो हमें नीचे तक छोड़ा है? गाड़ी तो हमारे पास नहीं है, और इस वक्त आप लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पर पत्थर गिरने से रास्ते बंद हैं। क्या हम वापस नहीं जा सकते यहाँ से? हाँ बीबी, गाड़ी के बगैर आप पैदल तो नहीं जा सकते। आप लोग बहुत दूर निकल आए हैं, और वैसे भी अब रात हो गई है, जंगली जानवर घूम रहे होंगे। मैं ईशा को फोन करती हूँ। There must be a way out. एक तो यहाँ सिग्नल भी नहीं आ। भाई साहब क्या मतलब? कोई तो हल होगा कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाएं। वापस तो आप लोग सुबह ही जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई करीब में गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रात गुजार सके? नहीं साहब, यहाँ तो कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस का एक कमरा है, इधर आप रुक सकते हैं। क्या मतलब? एक ही कमरा है?
हाँ जहर है, यहाँ को रहने के लिए आता तो है नहीं। कभी कभार फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और इस कमरे में रहता है। मैं भी इस वक्त दफ्तर लॉक करके अपने घर को जा रहा था। अगर आप लोगों ने रुकना है तो बताएं, नहीं तो मैं जाऊं। नहीं नहीं, हम लोग रुकेंगे यहाँ पर। आप ये ले चाबी, आराम से कमरे में जाकर सो जाए। बहुत शुक्रिया। भाई अपनी बीवी को बुलाओ, इधर घूमना ठीक नहीं है, खतरा है। सुबह नाश्ता लेकर आऊंगा, किराए का हिसाब कर लेंगे। हाँ वो मैं अरीन को देख लूं। ठीक है। अरीन कहाँ रहेगी? आप प्लीज जाके रूम में चेक करें, वो हमारे साथ नहीं आई है, वहीं पर होगी। सर रूम की चाबी तो यहीं रिसेप्शन पर है, अगर मैडम वापस आती तो वो जरूर हमसे चाबी लेती। फिर भी मैं रूम चेक करवा लेता हूँ। जी प्लीज आप जल्दी से चेक करके बताएं। ठीक। क्या हुए? वो कह रहे हैं कि वो रूम में नहीं। अगर वो रूम में नहीं है तो फिर कहाँ गई? वो चेक करके बताते हैं ना। जी हमने रूम में चेक कर लिया, मगर मैडम मानेंगे। क्या आपने सही से चेक किया है ना? आपने रूम खोल के देखा? जी सर, पहले हमने नॉक किया और फिर लॉक खोलकर चेक किया, मगर मैडम मानेंगे। आप प्लीज एक काम कीजिए, हम दरिया पर हैं, हमें गाड़ी भिजवाएं, वापस आएंगे। ओके सर, मैं गाड़ी भेजूँ प्लीज। अल्लाह, यहाँ भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। अरीन मैं हूं, मैं ज़रान। इसलिए कहता हूं कि इतनी बहादुरी अच्छी नहीं होती। किसी वक्त भी इंसान का पोल खुल सकता है। इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। इसलिए तुम्हें मेरे जैसे मर्द की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे साथ साथ रहो इस जंगल में। प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। दफा तो मैं जरूर हो जाता, लेकिन मजबूरी है मेरी। फॉरेस्ट ऑफिस के चौकीदार ने बताया कि यहाँ के तमाम रास्ते लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद, इसलिए जाने का कोई रास्ता नहीं। और जिस शॉर्टकट रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, वापस जाने के लिए वहां पर हमारा जंगली जानवर, शेर, भालू, कुत्ते, बिल्लियां सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो मिस अरीन नफीस, समझदारी इसी में है कि हम रात यहाँ पर गुजारें। इस जंगल में? फॉरेस्ट ऑफिस के चौकीदार ने हमें इजाजत दे दी है कि हम उसके ऑफिस में जाकर रहें, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया। मेरा ख्याल है कि तुम अपना गुस्सा सुबह तक दबा कर रखो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलें? अब चलें? धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा।
क्या मुसीबत है? नंबर क्यों बंद जा रहा है? नफीस, अरीन का फोन बंद जा रहा है, कॉल नहीं लग रही। अरे बाबा, तो परेशानी वाली कौन सी बात है? वो एरिया ऐसा है, सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। पता नहीं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। क्यों परेशान हो रही? दानियाल को कॉल करो ना, उससे कहो बात करवा दे। अच्छा। नंबर मिल जाए तो मुझे बता देना, मैंने ऑफिस का कुछ काम करना है थोड़ा। जी जी। खाला जान का फोन है, क्या बोलूं? ला, मैं बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अरीन कहाँ है? उसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? आंटी वो एक्चुअली अपने कमरे में सो रही है, वो सफर की वजह से काफी थक गई है ना। इतनी जल्दी सो गई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो सफर की थोड़ी थकान थी ना, प्रॉब्लम इस वजह से जल्दी सो गई। तुमने दवाई तो उसे खिला दी थी ना? जी जी आंटी, मैंने बिल्कुल उसको मेडिसिन खिला दिया, बल्कि अरीन ने तो आज प्रॉपर खाना भी खाया है एंड शी इज परफेक्टली फाइन, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। अच्छा बेटा, जब अरीन उठ जाए ना, उसे कहना कि मुझे फौरन फोन करे। जी आंटी, वो जैसे ही उठेगी मैं आपकी बात करवा दूंगी उससे। चलें ठीक है बेटा, तुम भी आराम करो। खुदा हाफिज। जी आंटी, ओके, अल्लाह हाफिज। अरीन को ट्राई करो। ओ हेलो, तुम यहाँ कहाँ आ रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? एक ही कमरा है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं बेड पर सो जाऊंगा, तुम टेबल पर सो जाना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक कमरे में सोएंगे? मैं बाहर कहाँ जाऊंगा, इतनी सर्दी है यार बाहर। और वैसे भी फॉरेस्ट ऑफिस है, यहाँ पर गेस्ट हाउस वाली लग्जरी थोड़ी मिलेंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों एक कमरे में सोएंगे? अरे सोना किसने, सिर्फ रात गुजारनी है यहाँ पर। और अगर तुम्हें इतनी ही नींद आ रही हुई ना, तुम सो जाना यहाँ पर, मैं सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर सकता हूँ। फाइन, तुम यहाँ पर सुबह होने का इंतजार करो, मैं बाहर चलूँ। अरे अरीन, अच्छा यार मैं ही चला जाता हूँ बाहर। हाँ जाओ, निकलो यहाँ से बाहर। वो ये फॉरेस्ट ऑफिस है ज़ारा, यहाँ पर गेस्ट हाउस वाली लग्जरीज नहीं मिलेंगी तुम्हें। यार बाहर इतनी सर्दी है, एटलीस्ट ब्लैंकेट तो दे दो। अच्छा, ये पकड़ो अपना, जाओ। वैसे अगर तुम मेरी बात मानो, इस गंदे कमरे में बैठने से बेहतर है कि तुम ब्लैंकेट पकड़ो और बाहर आ जाओ। बाहर चल के बैठते हैं ना, मैं तुम्हें ना किसी जंगली जानवर का शिकार करके बारबेक्यू बनाकर खिलाता हूँ। अब अगर तुम यहाँ पर थोड़ी देर और खड़े रहना ज़ारा, तो शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारा ही बारबेक्यू बना के तुम्हें खिला दूंगी। वेरी फनी, मेरा ही बारबेक्यू बनाकर तुम मुझे कैसे खिला सकती हो? वैसे जिंदगी भी ना कई बार कितनी फिल्में हो जाती। मैंने कितनी फिल्मों में यही सिचुएशन देखी कि लड़का और लड़की किसी जंगल में फंस गए, लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में लड़के के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसी वक्त यहाँ से बाहर चल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा वो हशर करूँ कि तुम सारी जिंदगी याद रखो। अल्लाह, इसका तो लॉक भी खराब है। अरीन, अरीन, अरीन। दानियाल, मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम प्लीज अरीन का पता करो। गेस्ट हाउस वाले ढूंढ रहे हैं ना, मैं भी जाके देखता हूँ। मेरी बात सुनो, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी ने उसे किडनैप ना कर लिया हो। दानियाल, कैसी बातें कर रही हो यार तुम? मुझे यकीन है ये जरूर उस घटिया इंसान की हरकत है। वो बहुत घटिया आदमी है दानियाल। सी, वो उसके पीछे यहाँ तक चला आया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। कौन आ गया उसके पीछे? मैं उसी की बात कर रही हूँ जो रोज उसको फूल भेजता था।
अल्लाह, एक तो यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। अम्मा बाबा क्या सोच रहे होंगे अभी? खुदाया, हाय अल्लाह, पता नहीं अम्मा बाबा क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। या अल्लाह, ये गेम तो मेरे लिए बहुत महंगी पड़ गई है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? क्या? ये तुम क्या कह रही हो ईशा? मैं ठीक कह रही हूँ, ये जरूर ज़रान की हरकत होगी। उसी ने आर्यन को किडनैप किया होगा। देखो, वो भी यहाँ से गायब है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दानियाल, मुझे क्या पता था कि वो ये हरकत कर सकता है। देखो, हमें टाइम नहीं जाया करना चाहिए। हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए इससे पहले कि वो आर्यन को कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आर्यन का फोन। हेलो, किधर हो तुम आर्यन? देखो ईशा, मैं यहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिस में हूँ। रास्ता भूल गई थी तो बस मैं यहाँ आ गई। तुम कहाँ हो? तुम सेफ तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। और तुम प्लीज अम्मा बाबा को कुछ मत बताना ईशा, ओके? Have you lost it? तुम सुबह आओगी? आर्यन, आर्यन, ईशा, हेलो ईशा, हेलो। लाइन कट गई। क्या कहा उसने? है कहाँ पर वो? उसने कहा कि वो किसी फॉरेस्ट ऑफिस में और वो रास्ता भूल भी गया और ऊपर से मुझे कह रही है कि वो सेफ है। दानियाल, मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। क्या हो गया यार? अगर वो किसी प्रॉब्लम में होती तो ये थोड़ी कहती कि वो सेफ है। तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि वो किस फॉरेस्ट ऑफिस में। लाइन कट गई थी ना, कैसे पूछती? ओह हाँ, सॉरी। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। नंबर ऑफ जा रहा है? एक्सक्यूज मी, कुछ पता चला आप लोगों को? जी, हमारी बात हुई है उनसे, वो यहाँ किसी फॉरेस्ट ऑफिस में। आप प्लीज जल्दी पता करवाइए। देखिए, यहाँ तो बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिस हैं। अब क्या कहा जा सकता है कि वो कहाँ पर हैं? उनने कोई लोकेशन वगैरह बताई आपको? नहीं, लोकेशन तो नहीं बताई है, बट प्लीज आप पता करवाए ना। जी, मैं पता करवाता हूँ। अगर मैडम वाकई किसी फॉरेस्ट ऑफिस में है तो इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं। प्लीज जल्दी पता करवाएं, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोग बैठे, मैं पता करके बताता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। कौन? कौन? कौन है? कौन है? Shit! Oh, oh God! ये मर तो नहीं गया? हेलो? ओए! ये तो बेहोश हो गया। हेलो? मरे या जिए, बस यहाँ से निकले।
गॉड। धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा।